हेलो स्टूडेंट, आज 1 दिसंबर में जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चंस के थोड़ा आगे पीछे की बात भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ऑथर ऑफ प्लेइंग इट इन माई वे। तो इसको आपको सबको पता होगा, सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ नॉर्वे पूछी गई थी, यानी आपको इससे ध्यान रखना है कि कैपिटल नॉर्वे के आपके ओस्लो हैं, यानी आपको कैपिटल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं उन्हें आपको याद कर लेना है। अगर वो बोलते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया तो आप जैसा कि आप सबको पता है, आप कहाँ रहते हो, एशिया में रहते हो। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है अपना, एशिया है। अब इसमें दो तीन चीजें मैं बात ऐड करना चाहता हूँ। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका एशिया है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो देश है वो क्या है आपका, चीन है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा देश क्या है आपका, चाइना है। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा हमारा मालदीव है। क्लियर है, सबसे छोटा क्या है हमारा, मालदीव है। और अगर बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी चाइना हमारा सबसे बड़ा देश है। चलिए अच्छा, एक दो बात और मैं पूछ लूं आपसे। वर्ल्ड में वर्ल्ड में मतलब एशिया, उसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आप बता दो कौन सा है। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका क्या है इसमें, आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड। तो मीनाक्षी टेम्पल आपका कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी टेम्पल है। तो इससे ध्यान रखना, आपको कुछ मंदिर भी याद करने इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ पानीपत, अब जैसा कि आपको पता है कि बाबर ने 4 ही युद्ध लड़े थे। अगर आपको नहीं याद है तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। पान, खा, चबा, घुमा, इससे याद रखना। यानी पा से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का, और चा से चंदेरी का, और घा से घाघरा का। यानी ये 4 युद्ध आप याद रखना। और चारों युद्ध एक साथ लड़े गए थे, यानी 1526, 15 मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव में लड़े गए थे। 1526, 1527, 1528 और 1500 आपका 29। तो लास्ट कौन सा युद्ध आपका, घा से घाघरा का युद्ध। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हो गया। किसके साथ लड़ा गया था पानीपत का युद्ध, बाबर ने लड़ा था किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। तो लोदी वंश का जो अंतिम सम्राट था, अंतिम सुल्तान था, वो क्या था आपका, इब्राहिम लोदी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट आपका सल्तनत काल का लास्ट सुल्तान कौन सा है। तो वो भी आपका इब्राहिम लोदी है, क्योंकि इनके मुगलों के आने के बाद यहाँ पे सुल्तान की जगह अब बादशाह बनने लगे थे। और आपका लास्ट बैटल ऑफ बाबर, ये भी आपका दोनों मैंने कवर कर दी। ध्यान रखना, पानीपत का पहले 1526। अच्छा, घाघरा के युद्ध की बात कर ले तो घाघरा युद्ध 1527 में लड़ा गया था। किसके साथ लड़ा था, बाबर ने। घाघरा युद्ध आपका बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के साथ। किसके साथ लड़ा था, राणा सांगा के साथ। इसी युद्ध में बाबर ने किसकी एक नारा दिया था जिसका नाम है जिहाद का नारा। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। कौन सा, चंदेरी का युद्ध। किसके साथ लड़ा था, मेदिनी राय के साथ। किसके साथ, मेदिनी राय के साथ। 1529 में कौन सा होता है, घाघरा का युद्ध। ठीक है, जो आपका कहलाता है लास्ट बैटल ऑफ बाबर कहलाता है। 1529 का जो युद्ध होता है लास्ट बाबर यानी घाघरा का युद्ध, ये किसके बीच हुआ था, तो ये अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। आई थिंक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हु प्लेड सहनाई। सहनाई कौन बजाता था रेड फोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 32, जैसा कि आपको सबको पता है कि आर्टिकल 32 को हम क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा ही बोला जाता है। और आर्टिकल 32 को रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और आर्टिकल 32 में ही आपकी 5 तरह की रेट आती हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी आपके फंडामेंटल राइट सबसे, आपको ऐसा लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट मुझसे छीने जा रहे हैं, तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ही आप सुप्रीम कोर्ट में रेट दायर कर सकते हो। 5 तरह की रेट है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर आप बात करें हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में 126 याद रखना, सही है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप रेट लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 126 के अकॉर्डिंग आप रेट लगा सकते हो किसमें, हाई कोर्ट में। तो थोड़ा यहाँ पे मैंने 126 गलत बोल दिया, 226 है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बॉट चीतास। तो चीता जो हमारे देश में आए वो कहां से आए, चीता हमारे देश में नामीबिया से खरीदे गए। अब इसमें अगर नंबर ऑफ चीतास की बात करें तो नंबर ऑफ चीतास याद रखना 8 चीते। किसने, 8 चीते। अच्छा, ये लाए गए नामीबिया से, और ये रखे कहां गए, तो ये रखे गए मध्य प्रदेश में। आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कोनो नेशनल पार्क। क्या नाम है, कोनो नेशनल पार्क। इसी से आप ये बता दो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क पूछा जाए तो आप बताओगे, प्रेजेंट में इसका नाम हो गया श्री सेलम। प्रेजेंट में इसका नाम क्या हो गया, श्री सेलम, श्री सेलम। अच्छा, पुराना नाम इसका थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं, इसका पुराना नाम है आपका नागार्जुन। पुराना नाम क्या है इसका, नागार्जुन, सॉरी नागार्जुन नहीं है, तो ये नागार्जुन ही है इसका, सही है, थोड़ा मिस हो रहा था, नागार्जुन ही है इसका।
तो अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा, अगर अच्छा टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व भी है, श्री सैलम आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और दूसरा नाम क्या है इसका, नागा अर्जुन। सही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर पूछे भारत का पहला टाइगर रिजर्व बता दो, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट पार्क। क्लियर है, जिम कॉर्बेट पार्क। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छोटे की बात करें तो छोटा आपका पेंच है, क्या नाम है, छोटा आपका पेंच टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या है आपका, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कब मनाया जाता है आपका, 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज जो है वो किससे संबंधित है, ब्रह्म समाज किससे संबंधित है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ध्यान रखना। लूसेंट में आपकी बुक में एक साइड में पेपर बना रखा है, उसमें सारे ही समाज दे रखे हैं इस तरह के 20-25 है, उन्हें आप याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G20 समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो G20 जो समिट था वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और ये अभी हाल ही की बात बता दूं, G20 की जो लीडरशिप है यानी प्रेसिडेंसी है वो हमारे इंडिया को मिल चुकी है। ध्यान रखना, G20 की आपकी प्रेसिडेंसी वो किसको मिल चुकी है, इंडिया को मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आर्टिकल 108 रिलेटेड है, तो आर्टिकल 108 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 108 है आपका ज्वाइंट सिटिंग से। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर आपका पार्टिसिपेट करते हैं। सही है। अब ये बताओ ज्वाइंट सिटिंग की लीडरशिप कौन करेगा, यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता जो करता है वो भारत उसका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी स्पीकर करता है। क्लियर है, कौन करता है, स्पीकर करता है। तो आर्टिकल 108 में क्या आपका ज्वाइंट सिटिंग है। अच्छा, ज्वाइंट एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बताओ ज्वाइंट सिटिंग किस तरह के बिल में नहीं हो सकती। तो आपका ध्यान रखना, जो आपका मनी बिल होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, मनी बिल में आपका ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अच्छा, कोई भी बिल आपका मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन लेने का अधिकार किसको है, तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन लेने का अधिकार आपका लोकसभा के स्पीकर को है। लेकिन लोकसभा के स्पीकर मनी बिल को मनी बिल घोषित करते समय उससे उस पर जो परामर्श लेता है वो भारत के राष्ट्रपति से लेता है। चलिए आगे देखते हैं। हु इज द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी? तो आपका क्या है इसका आंसर, एमपी है। आगे देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस आपको सबको पता है क्या है, हेरोडोटस। अगला देखते हैं। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? ध्यान रखिए, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? कौन है आपका, विलियम बेंटिंग। ध्यान रखना, विलियम बेंटिंग। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, आपका पहला वायसराय कौन सा, सॉरी फर्स्ट गवर्नर आपसे पूछा है तो विलियम बेंटिंग, और लास्ट गवर्नर पूछा जाए आपसे, लास्ट गवर्नर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग बताओगे। और आपसे पूछा जाए लास्ट गवर्नर का कौन सा, आपका लॉर्ड कैनिंग है। और आपका पहला यानी फर्स्ट वायसराय आपसे पूछा जाए तो वो भी आपका क्या है, कैनिंग है। आगे बढ़ते हैं। इसरो की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रिलेटेड टू आर्टिकल 67। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन दे रखे हैं वो किसमें दे रखे हैं, आर्टिकल 67 में। और भारत के एक राष्ट्रपति को ऐसा किसमें दे रखा, आर्टिकल 62 में, 52 में। अगला है 5 ईयर प्लान रिलेटेड टू, ये तो 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये देख लेना। एसआई का मात्रक क्या है, एसआई का मात्रक है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरन आइलैंड क्वेश्चन पूछा गया था आज, तो मैंने 3 क्वेश्चन अपने पास से लिख दिए। ध्यान रखना, बैरन आइलैंड आपका कहां पर, बैरन आइलैंड आपका अंडमान और निकोबार में है। और ये तीनों आइलैंड भी आप कहाँ हैं, आपके अंडमान निकोबार में। यानी फर्स्ट क्या है, स्वराज आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड और शहीद द्वीप आइलैंड। ये तीनों आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही की बात नहीं करें, मतलब कुछ समय पहले इन तीनों के आपके नाम चेंज करे गए थे। ठीक, तो इनके पुराने नाम अगर आप चाहते तो पुराने नाम डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। जैसे स्वराज आइलैंड का अगर पुराने नाम की बात करें तो हॉवलॉक है, स्वराज आइलैंड की अगर पुराने नाम की बात करें तो हैवलॉक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगर पुराना नाम की भी बात करें तो इसका नाम है आपका रोज आइलैंड, पूछ सकता है। और शहीद द्वीप की बात करें तो इसका नाम है आपका नील आइलैंड। क्लियर।
अच्छा ये तीनों, अच्छा और चीज़ें अब डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ थोड़ी-सी। आप ये बताओ, कौन कमेंट में बॉक्स में बताओ कि अंडमान, ये है आपका अंडमान। चलिए ज़्यादा डिस्कस डिटेल नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ प्रेज़िडेंट बिलॉन्ग्स टू व्हिच कम्युनिटी? जो आपका इंडिया के प्रेज़िडेंट है इस समय द्रौपदी मुर्मू, कौन-सी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती है? तो संथाल। ध्यान रखना, संथाल जनजाति अगर पूछी जाए, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? उसका आंसर भी आपका झारखंड है। नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग से संबंधित क्वेश्चन आया था जिसमें उसका पूछा था रेशियो, तो नेशनल फ्लैग का जो रेशियो है 3/2 है। आई थिंक सबको पता होगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? जॉर्ज ग्रेगन मेंटल को बोला जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके आज 1 दिसंबर को आए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।